गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियोस में हमने बात करी थी फाइनल कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, उसके पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके थे फाइनल कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंस या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। फिर हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में फाइनल कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक वेरिएबल, ये उसका कोड था। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि फाइनल कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने समझा था कि हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, फिर हमने समझा था कि वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, फिर हमने समझा था कि मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइनल कीवर्ड को यूज़ करने का वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, हमने ये समझा था। फिर हमको ये पता था कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल जिसको बोलते हैं क्लास लेवल, फिर एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अभी तक हमारा इस इंस्टेंस वेरिएबल कवर हो चुका है, स्टैटिक वेरिएबल कवर हो चुका है, मतलब फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल और फाइनल स्टैटिक वेरिएबल कवर हो चुका है। अब आज हम बात करने वाले हैं फाइनल लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फाइनल लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो आज क्या है हमारा फाइनल विद लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है आज, फाइनल विद लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लोकल वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो लोकल वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। आर लोकल वेरिएबल आर दोज विच declared inside method or block to meet temporary requirements। ठीक है, तो हमने क्या समझा, लोकल वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, टू डिक्लेयर इनसाइड मेथड या फिर ब्लॉक के अंदर। और हमने ये समझा कि लोकल वेरिएबल का क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल का यूज़ क्या होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ लोकल वेरिएबल, ये देखो यूज़ ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये है लोकल वेरिएबल का यूज़ क्या है, टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स। कई बार क्या होता है, जैसे लेट सपोज हमारे पास ये क्लास टेस्ट है और इस यहाँ पर हम किनारे इसको लिखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर क्लास टेस्ट है, इस क्लास टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है वॉइड m1 बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि इस m1 मेथड के अंदर हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, कुछ मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो कई बार हम लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, int i इक्वल्स टू 10। ठीक है, और फिर उस हम लोकल वेरिएबल को अगर कहीं यूज़ करना हो तो हम उस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। लाइक जैसे हमने जो है यहाँ पर लोकल वेरिएबल यह बनाया int a। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हमने बनाया int a इक्वल्स टू 10 और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। लोकल वेरिएबल हमने बनाया int a और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, हमारा लोकल वेरिएबल मतलब या तो किसी मेथड के अंदर बनाओ। ठीक है, ये हमारा क्या था, मेथड, ये हमारा पूरा क्या है, मेथड, या फिर किसी ब्लॉक के अंदर बनाओ। ठीक है, अब वो लोकल वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर बनाओ, मतलब लाइक दिस int a इक्वल्स टू 10 लाइक दिस। ठीक है, तो या तो लोकल वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर बनाओ, मतलब लोकल वेरिएबल किसे बोलते हैं, या तो वो किसी मेथड के अंदर बनाओ। ठीक है, लाइक दिस, या फिर किसी ब्लॉक के अंदर बनाओ लाइक दिस। ठीक है, और वो ब्लॉक हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो एनोनिमस ब्लॉक हो, चाहे वो हमारा स्टैटिक ब्लॉक हो। बस स्टैटिक ब्लॉक किसके लिए होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो हमारे ब्लॉक मेथड के अंदर आते हैं इस तरीके से, या फिर ब्लॉक के अंदर आते हैं, या फिर ये हमारा एक ब्लॉक है इसके अंदर आते हैं। ये होते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का यूज़ क्या होता है, टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब
लेट सपोज हमें इस मेथड के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमने ये वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल का यूज़ इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर नहीं है। इस वेरिएबल का यूज़ इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर नहीं है। सिमिलरली इस वेरिएबल का यूज़ इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब लोकल वेरिएबल का रूल क्या होता है, देखो रूल ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल का रूल क्या होता है, रूल ये होता है बिफोर यूजिंग लोकल वेरिएबल, बिफोर यूजिंग लोकल वेरिएबल you need to initialize that। ठीक है, मतलब लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करना पड़ेगा। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने देखो int a हमारा लोकल वेरिएबल है, उसको हमने इनिशलाइज करा तब हम यूज़ कर रहे हैं। यही अगर हम int a को इनिशलाइज ना करते और खाली int a लिख देते तो यहाँ पर एरर आ जाती है। ठीक है, इसी को हम देखो करके देखते हैं जल्दी से तुरंत। हमने क्या बोला कि या तो हम मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं या तो ब्लॉक के अंदर। तो यार देखो ये भी तो हमारा एक मेथड है ना मेन, इसके अंदर भी कर सकते हैं लाइक दिस। चलो अगर हम कोई मेथड बना भी लेते हैं लाइक दिस void m1। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई लोकल वेरिएबल जो है, हमने लोकल वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इस लोकल वेरिएबल को अगर हमें यूज़ करना है इस तरीके से तो हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देखो एरर आ गई। ठीक है, एरर क्या आई, क्या बोल रहा है, द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को अगर हमें यूज़ करना है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लोकल वेरिएबल को, यूजिंग लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हमें इसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल करते हैं तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो वैल्यू आ गई 10। ठीक है, लेकिन अगर हम लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो ये रूल आई होप क्लियर हो गया। ये वाला कौन सा, ये वाला रूल ऑफ लोकल वेरिएबल, बिफोर यूजिंग लोकल वेरिएबल यू नीड टू इनिशियलाइज दैट। ठीक है, हमने अब लोकल वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया 10 से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ये फॉर द लोकल वेरिएबल्स JVM वोंट प्रोवाइड एनी डिफॉल्ट वैल्यू, कंपल्सरी वी शुड प्रोवाइड इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसने वही बात बोली है। अगर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होता है यहाँ पर लाइक दिस int x इज इक्वल int x। ठीक है, x होता तो देखो यार x की यहाँ पर हम वैल्यू हमने इनिशियलाइज भी नहीं करा तब भी x को हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM प्रोवाइड कर देता है। इंस्टेंस वेरिएबल पे JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, तब भी देखो यहाँ पर 0 लिख करके आ गया, एरर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन यही केस अगर हम लोकल वेरिएबल के साथ करें लाइक दिस तो देखो एरर आ गई। मतलब एग्जैक्टली फाइनल वेरिएबल के तरीके है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी लोकल वेरिएबल इज़ फाइनल, है ना, हम ये कह सकते हैं। ये देखो भाई, देखो हमने समझा था वो वेरिएबल जिसको हम बिना इनिशियलाइज करे यूज़ ना कर पाएँ वो वेरिएबल क्या होते हैं, फाइनल वेरिएबल होते हैं। लेकिन हमने देखो x को तो यहाँ पर इनिशियलाइज भी नहीं करा और उसको हम यूज़ कर रहे हैं और JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम int a यहाँ पर देखो हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको अगर हम बिना इनिशियलाइज करे यूज़ कर रहे हैं तो एरर आ रही है। तो हम ये एक चीज़ ये कह सकते हैं ना कि लोकल वेरिएबल आर बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल। देखो यहाँ पर फाइनल लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब भी वही सेम एरर आएगी कि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा। तो हम लोग ये कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर फाइनल ओनली। ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट
ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर फाइनल ओनली, ठीक है, हैंस फाइनल इज द ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब यही चीज़ देखो इसने भी यहाँ पर बोली है, द ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर लोकल वेरिएबल्स इज फाइनल, इफ वी आर यूजिंग एनी अदर मॉडिफायर विल नॉट गेट कंपैटिबल। तो अगर लेट सपोज हम इस लोकल वेरिएबल को फाइनल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल वेरिएबल फाइनल ही है। तभी देखो फाइनल के तरीके ट्रीट कर रहा है। कैसे ट्रीट कर रहा है? कह रहा है कि भाई अगर तुमने हमको इनिशियलाइज नहीं करा तो एरर आएगी, ठीक है। और फाइनल वेरिएबल्स भी यही कहते हैं, फाइनल वेरिएबल्स यही तो कहते हैं कि अगर तुमने हमको इनिशियलाइज नहीं करा तो एरर आएगी। जैसे देखो अगर इस INT को, ठीक है, इस INT x को हमने इनिशियलाइज नहीं करा, मतलब इनिशियलाइज नहीं करा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम फाइनल कर देते हैं तो देखो बोल रहा है कि हमको भाई तो इनिशियलाइज करो। अब तो हमने इसको 1000 से इनिशियलाइज कर दिया तो देखो वैल्यू 1000 आ गई, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल भी फाइनल होते हैं, है ना। तो लोकल वेरिएबल फाइनल होते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स में एक ही मॉडिफायर एप्लीकेबल होता है, वो होता है सिर्फ फाइनल। अगर हम इसको प्राइवेट करना चाहें तो एरर आएगी। देखो क्या बोल रहा है, इलीगल मॉडिफायर ओनली फाइनल इज परमिटेड, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, खुद वो बोल रहा है। हम इसमें हम प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर हमने जो बात कही वो प्रूफ भी हो रही है। क्या कि लोकल वेरिएबल खाली फाइनल हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने प्राइवेट करा तो एरर आएगी, अगर उसको हमने पब्लिक करा तो एरर आएगी, अगर उसको हमने वोलाटाइल किया तो एरर आएगी, और अगर उसको हमने स्ट्रिक्ट FP किया तो भी एरर आएगी। मतलब लोकल वेरिएबल्स खाली फाइनल हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो क्लियर हुई हो, ठीक है। इसमें खाली लोकल वेरिएबल्स के बारे में खाली 3 ही बात थी। अगर ये फाइनल लोकल वेरिएबल्स बेसिकली हमने पढ़ा आज, खाली लोकल वेरिएबल्स नहीं पढ़ा हमने, फाइनल लोकल वेरिएबल पढ़ा। हम लोग कह ये भी सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन इसको फाइनल लोकल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड या फिर इनसाइड अ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो सकता है वो, या तो स्टैटिक ब्लॉक हो या फिर एनोनिमस ब्लॉक हो, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल हम ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं, चाहे वो एनोनिमस ब्लॉक हो चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो, ठीक है, इस तरह से स्टैटिक ब्लॉक, या फिर कोई भी वेरिएबल हम किसी मेथड के अंदर बना रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, फाइनल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइनल लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो अगर कोई बोले क्या लोकल वेरिएबल फाइनल होते हैं, या ये पूछो अगर कोई ये बोले कि क्या हम लोकल वेरिएबल्स को बिना इनिशियलाइज करे यूज़ कर सकते हैं, कोई पूछे तो बोलना लोकल वेरिएबल को हम बिना इनिशियलाइज करे यूज़ नहीं कर सकते, हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो बोलेगा क्यों, तो बोलना लोकल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल अगर कोई बोले कि बिना इनिशियलाइज करे ऐसे यूज़ करो तो बोलना नहीं कर सकते, हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो बोलेगा क्यों इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो तुम्हें बोलना है कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। तो वो बोलेगा ये कैसे, ऐसे कैसे कह सकते हो कि फाइनल है वो, तो उसके सामने प्रूफ करके दिखा देना। अगर फाइनल लिख रहे हो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर प्राइवेट लिखा तो एरर आएगी, ठीक है। पब्लिक लिखा तो एरर आएगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा तो एरर आएगी, ठीक है। ट्रांजिएंट लिखा, मान लो ये देखो ट्रांजिएंट लिखा तो एरर आएगी, ठीक है। वोलाटाइल लिखा तो भी एरर आएगी, ठीक है। ये चीज़ इसको बोल देना कि लोकल वेरिएबल इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं। तो यार देखो अब हमारा ये हमने कहा था कि अब हमारा यहाँ पर वेरिएबल्स की कहानी ख़त्म हो गई है पूरी, ठीक है।
और अगर इनमें वेरिएबल्स में कुछ भी डाउट रहा हो, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, फाइनल लोकल वेरिएबल, अगर इनमें कोई भी डाउट रहा हो तो पहले ही इन तीन वीडियोस को देख के तुरंत और क्लियर कर लेना है इसको 2-3 बार देख के, ठीक है। यहाँ से हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हुआ ख़त्म, ठीक है, फाइनल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, फाइनल मेथड्स और फाइनल क्लास, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक चलने वाला है, फाइनल क्लास के बारे में चलने वाला है। तो हम यहाँ पर फाइनल क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनल क्लास ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। टिल देन कीप लर्निंग।